दोस्तों, बिहार स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और ये इफेक्टिव है 1 सितंबर 2022 से। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर की ओर और देख लेते हैं क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है। जो भी प्राइवेट कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका 1 सितंबर 2022 से क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है बिहार स्टेट के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपका जो भी है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से आपका नोटिफिकेशन नंबर इस प्रकार से और रिवाइज बेसिक मिनिमम वेज इफेक्टिव आपका 1 सितंबर 2022 से। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग सर्कुलर की ओर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह आपका बिहार सरकार के द्वारा श्रम संसाधन विभाग के द्वारा अधिसूचना प्रारूप के माध्यम से ऑलरेडी यह पब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में है, इसका वर्जन इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, मैं आपको वह भी दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 सितंबर 2022 से ऑलरेडी यह प्रभावी हो चुका है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन में क्या बन के है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामान्य नियोजन के 69 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को इसके अंतर्गत रखा गया और इन सभी एम्प्लॉयमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय को इस मिनिमम वेजेज का बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 69 एम्प्लॉयमेंट को रखा गया बिहार सरकार के अंतर्गत। जो भी प्राइवेट कर्मचारी इस अनुसूची में काम कर रहे हैं या सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको इनका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका इंग्लिश वर्जन इस प्रकार से बनाया गया और इफेक्टिव 1 सितंबर से शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत 69 एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे रखा गया। इन सारे एम्प्लॉयमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड हैं या फिर हाई स्किल्ड है तो कैसे आप अपने आप को समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम वेजेज को समझ पाएंगे और देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस प्रकार से 15% एडिशनल यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। जो भी आपका वीडीए है उसमें यहाँ पे आप देखिए क्लियर कट बताया गया है कि अगर आप 1 मंथ तक काम करते हैं तो मंथली रेट निकालने के लिए आपको 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डेली रेट निकालने के लिए आपको यहाँ पे 26 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एवरी पीरियड ऑफ 7 डेज में आपको एक दिन का वीकली ऑफ दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि ओवर टाइम अगर आप काम करते हैं या वीकली ऑफ में काम करते हैं तो आपको डबल द वेजेज दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमिलर रेट के लिए मेल और फीमेल को सिमिलर नेचर के लिए और सिमिलर वर्क के लिए सिमिलर रेट ऑफ वेजेस दिया जाएगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अनस्किल्ड वर्कर किसे कहेंगे? जो भी सिंपल ऑपरेशन का काम करते हैं या फिर नो स्किल की रिक्वायरमेंट है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर आप सेमी स्किल्ड में काम करते हैं तो सम डिग्री ऑफ स्किल्स होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस ऑफ जॉब है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंडर सुपरविजन और गाइडेंस ऑफ ए स्किल्ड एम्प्लॉय के अंदर आप काम करेंगे या फिर आप अनस्किल्ड सुपरवाइजरी वर्कर्स के रूप में भी काम करते हैं तो आप सेमी स्किल्ड के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। स्किल्ड वर्कर्स के लिए यहाँ पे बताया गया स्किल्ड और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए थ्रू एक्सपीरियंस और जॉब के माध्यम से या फिर ट्रेनिंग एज एन अप्रेंटिसशिप के रूप में किया कर चुके हैं और आपको एक टेक्निकल या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से किए हैं तो आप स्किल्ड कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप हाईली स्किल्ड के अंतर्गत आते हैं तो डिग्री ऑफ परफेक्शन या फुल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन टास्क में। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लैरिकल वर्क, जैसे आप टेक्निकल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर आपने लिया है या फिर सर्टेन रीजनेबल पीरियड के लिए आपने ट्रेनिंग किया है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो भी आप हाईली स्किल्ड के अंतर्गत कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पे आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जजमेंट का डिसीजन मेकिंग का आपको अधिकार होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भी आपका असाइन टास्क है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो पर डे का 1 सितंबर 2022 से 366 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। सेमी स्किल्ड का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 380 रुपीज़ पर डे का बन के आया है। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो पर मंथ का बन के आ जाएगा। स्किल्ड का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 463 रुपीज़ पर डे का बन के आया और हाईली स्किल्ड का यहाँ पे 566 रुपीज़ पर डे का बन के आया। अगर आप सुपरवाइजरी या क्लरिकल के प्रोफाइल में काम कर रहे हैं तो आपका पर मंथ का बन के आया 10,478। अगर इसको पर डे का निकालना है तो आपको 26 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपका पर डे का निकल के आ जाएगा। तो इस मिनिमम वेजेज के आधार पे ही 1 सितंबर 2022 से सीटीसी ब्रेकअप बनाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपके जो भी मीन्स स्टैट्यूटरी पेमेंट है इसके आधार पे ही डिडक्ट किए जाएंगे। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।